स्वागत है आप सभी को। मैं शिशुपाल सर आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बौद्ध का पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें हमसे थोड़ी सी एक गलतियां हुआ था। गलतियां ये हुआ था कि हमने जब बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो वो जो नदी जो बताए थे ऋजुपालिका नदी, वो इसमें नहीं होगा। वो बौद्ध धर्म, वो जैन धर्म में हुआ था दोस्त। ठीक है, वो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। हम लोग थोड़ा सा गलती पढ़ लिए थे, लेकिन उसको हम सुधार देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्त, सबसे पहला चीज, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो वो जो नदी था वो निरंजना नदी अर्थात फाल्गु नदी था। ठीक है दोस्त, ये थोड़ा सा पॉइंट गलती हो गया था, वो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं वहां के बाद से। लेकिन ध्यान दीजिए कि 4 आर्य सत्य जो बोले थे वो हम लोगों को पिछला वीडियो में वो लास्ट था। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं पीछे वाला वीडियो का हल्का सा, उसके बाद आगे फिर चलेंगे। गौतम बुद्ध जो है 4 आर्य सत्य जो बोले थे उसमें सबसे पहला चीज था दुख। ठीक है, दुख। दूसरा चीज था दुख समुदाय। दुख अकेले ना होकर के, दुख जो होता है वो समूचे समुदाय में होता है। ठीक है, तीसरा चीज दुख निरोध। दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, और इसके लिए एक मार्ग दिए थे जो रास्ता था, यानी कि दुख निवारण का एक रास्ता था। अब सबसे पहला चीज प्रश्न ये उठता है कि दुख निवारण का मार्ग होगा कौन कौन सा। तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का निर्माण किए थे। अष्टांगिक मार्ग बताए थे कि दुख पर अगर विजय प्राप्त करना है इस पे 8 मार्ग को अपनाना होगा। पहला क्या था? साम्यक दृष्टि, आपको दृष्टि सही रखना होगा। दूसरा चीज संकल्प आपका लेना होगा, दृढ़ संकल्प लेना होगा कि आपको जो करना है सही करना है। तीसरा चीज सत्यवाणी अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 चीज जो था वो दुख निवारण का मार्ग बताए थे गौतम बुद्ध ने। ठीक है, वहां से देखते क्या है कि निर्वाण प्राप्ति के जो सील थे इन्होंने 10 सील दिए थे। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पे चलने के लिए इन्होंने 10 सील दिए थे। पहले 5 सील जो था वो गृहस्थ जीवन के रूप में अर्थात गृहस्थ रहते हुए भी, और बाकी जो था वो 10 अर्थात पूरा का पूरा जो था ये निर्वाण के लिए वो केवल और केवल ब्राह्मणों और ये ब्रह्मचर्य के लिए था। ठीक है, तो पहला 5 कौन कौन था जो गृहस्थ जीवन के रहते हुए में आप अपना सकते थे? पहला चीज था सत्य था, दूसरा था अहिंसा, तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी कभी नहीं करना। चौथा होता है अपरिग्रह अर्थात संपत्ति ज्यादा नहीं रखना। ठीक है, 5वां चीज ब्रह्मचर्य का पालन करना अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना अर्थात शादी ब्याह का नहीं फंसना उसमें। उसके बाद सुगंधित पदार्थ से दूर रहना। तो यहां से ना चल करके पहला 5 जो थे वो आप कर सकते थे, गृहस्थ जीवन के रहते हुए में भी आप उन पालन कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए सुगंधित पदार्थ का त्याग। अगला देखिए 7वां जो था सुखद बिस्तर पर नहीं सोना अर्थात वैसा बिस्तर गद्दे वाला जो आजकल का बिस्तर है उस पे नहीं सोना, यानी कि सुखद बिस्तर पे नहीं सोना। 8वां था कामनी एवं कंचन का त्याग करना। ठीक है, 9वां जो था वो असमय भोजन न करना अर्थात भोजन जो है एक समय पे ही किया जाना चाहिए अर्थात जब मन किया जब भोजन नहीं करना चाहिए। 10वां जो था नृत्य संगीत आदि में इसमें डिस्टर्ब मतलब आपको दूर रहना है। इन सब चीजों को यानी नृत्य संगीत आदि में भाग नहीं लेना और इससे काफी दूर रहना। ये उनका निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सील दिए थे। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग था, उस पे चलेंगे तो दुख दूर होगा, और ये निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सील था जो लोग अगर ब्रह्मचर्य के पूरा पूछा जाए कि 10 सील किसके लिए, तो ब्रह्मचर्य के लिए, और पहला 5 सील जो होता है वो गृहस्थ जीवन के लिए रहते हुए में आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम त्योहार जो है वो बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए है दोस्त क्योंकि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो वो समय जो था वो पूर्णिमा था। ठीक है, दूसरी चीज जब इनका जन्म, सबसे पहला चीज जन्म जब हुआ तो पूर्णिमा था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ उस समय पूर्णिमा था, और जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ, मृत्यु हुआ तो उस समय भी पूर्णिमा था। इसलिए बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है तो बुद्ध पूर्णिमा माना जाता है दोस्त। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज इनका 4 आर्य सत्य। ठीक है, वो चारों कौन कौन सा है अभी हम समझा दिए।
उसके बाद अष्टांगिक मार्ग अर्थात दुख निरोधक का मार्ग के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए थे। तीसरा चीज निर्माण प्राप्ति के लिए ये 10 शील का निर्माण किए थे। ठीक है, उसके बाद आगे देखें हम कि बुद्ध जो है अर्थात बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार जो है ये बुद्ध पूर्णिमा इसलिए माना जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो पूर्णिमा के समय हुआ था। इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो पूर्णिमा था, और जब महापरिनिर्वाण हुआ, इनका मृत्यु हुआ, उस समय भी पूर्णिमा था। ठीक है, चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्त। आगे बढ़ते हैं। एक हुआ था बौद्ध संगीतियां अर्थात बौद्ध को किस तरीका से आगे बढ़ाया जाए, इसलिए संगीतियां अर्थात सभा बुलाई जाती थी। ठीक है, उसमें दोस्त हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीनी जो था किसके समय में हुआ था, अर्थात इन सब उस समय राजा कौन थे। ठीक है, तो ध्यान रखना यह है पहला चीज संगीतियां कब कब हुआ, पहला संगीतियां कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ और चतुर्थ कौन हुआ। उस समय पहला चीज समय क्या चल रहा था, स्थान क्या था, अध्यक्ष कौन थे और राजा कौन थे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला चीज प्रथम जो बौद्ध संगनी हुआ था वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। वो स्थान कौन सा था, तो पहला राजगिरी था। और आपको एक चीज बता दें दोस्त कि 3 जो संगीतियां हुई उसमें पहले 3 संगीतियां बिहार की थी और लास्ट की संगीतियां जो थी कुंडलवन अर्थात कश्मीर में पड़ता है दोस्त। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगनी 483, द्वितीय 383 और तृतीय जो होता है 347 ईसा पूर्व। बहुत जगह पे देखते हैं 247, सॉरी 347 नहीं 247। पहला 483, दूसरा 383 और तीसरा 247, या फिर इसमें दिया जाता है दोस्त 251 भी बहुत सारा बुक दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 247 ईसा पूर्व। और जो चतुर्थ बौद्ध संगनी हुआ था वो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ये 4 डेट जो है आप ध्यान रखिएगा। 102 बीसी भी देता है। ठीक है, प्रथम शताब्दी में 102 बीसी ही आता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में आप रख सकते हैं 102 बीसी। ठीक है, दूसरी चीज ये स्थान कौन कौन सा था, तो पहला स्थान राजगिरी था। 3 स्थान जो है, पहले 3 स्थान वो बिहार का है, उसके बाद एक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा पड़ता है दोस्त। तो पहला बौद्ध संगनी जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था, तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा जो हुआ था कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, तो इसको आराम से आप याद कर सकते हैं। पहले राजगीर में, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे गंगा उस पार अर्थात वैशाली में, तीसरा गंगा उस पार से चलाएंगे तो पाटलिपुत्रा, और चौथा जो होगा वो सबसे दूर अर्थात कुंडलवन अर्थात कश्मीर में। ठीक है, अब जब उस समय स्थान की बात कर लें तो पहले राजा की बात कर लेते हैं, उसके बाद अध्यक्ष की बात कर लेंगे। ठीक है, तो 4 संगीतियां हुआ, उसमें पहली बौद्ध संगीति का जो राजा था उस समय जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। ठीक है, अजातशत्रु से आप भली भांति परिचित होंगे। उस समय जब राजा अजातशत्रु थे तो उनके अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था, उनका नाम था महाकश्यप। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगनी 483 ईसा पूर्व में, उस समय कहाँ स्थान था, राजगीर था, का अध्यक्ष जो थे महाकश्यप और राजा जो थे अजातशत्रु थे। ठीक है, अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगनी जो हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में, स्थान कौन सा, वैशाली में, और उस समय अध्यक्ष जो थे वो सरकामी, और ये थे राजा जो थे वो कालाशोक थे, वो शिशुनाग वंश से थे। ठीक है, अगला चलते हैं। तीसरा जो था 247 बीसी में, स्थान है पाटलिपुत्रा, तीसरा है अध्यक्ष जो थे उस समय मोगलीपुतिस थे। ठीक है, और ये समय जो हुआ था अशोक के समय में। अशोक जो थे आप जानते हैं कि मौर्य वंश थे। ठीक है, अर्थात मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे। ठीक है, आगे देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगनी जो हुआ था वो ईस्वी के प्रथम शताब्दी अर्थात 102 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान था कुंडलवन और अध्यक्ष जो थे उस समय वसुमित्र थे और राजा जो थे वो कनिष्क थे। ठीक है, तो ये चारों आपका क्लियर हो गया। फिर से आपको याद करवा देते हैं। प्रथम बौद्ध संगनी 483, द्वितीय बौद्ध संगनी 383, तृतीय बौद्ध संगनी 247 या फिर 251, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जैसा होगा देख लीजिएगा। चौथा जो था ईस्वी के प्रथम शताब्दी अर्थात 102 बीसी में किया गया था। स्थान जो था पहला था राजगिरी, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कुंडलवन अर्थात जम्मू एंड कश्मीर। उस समय जो राजा हुआ करते थे उस किसके समय में, किस राजा के समय में ये बनाया गया था,
अर्थात ये था क्या, ये बौद्ध संघनी अर्थात बौद्ध के प्रचार के लिए एक समिति अर्थात एक मंडली का गठन किया गया था, जिसमें बौद्ध का विस्तृत रूप और बनाया, मतलब पूरे देश में विस्तृत रूप से बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चल के क्या हुआ कि बौद्ध संघनी जो है दो भाग में बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलकर बौद्ध संघनी जो है वो दो भाग में बढ़ जाती है दोस्त। पहला भाग जो है हीनयान और दूसरा भाग जो होता है वो महायान। ठीक है, अब दोनों में थोड़ा सा अंतर डिफिकल्ट क्या था वो भी देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका, ये एकदम क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि हर एक एग्जाम में आपका पूछता है। ठीक है, संघनी जितना भी है संगीतियां ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, हीनयान और महायान दोनों में डिफरेंट क्या है, क्योंकि बौद्ध धर्म आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाती है, पहला हीनयान और दूसरा महायान में बढ़ती है। ठीक है, तो हीनयान जो थे वो रूढ़िवादी थे। ठीक है, दूसरा चीज ये परिवर्तन विरोधी थे, अर्थात इनका मानना था कि गौतम बुद्ध जो हम लोगों को बता दिए हम उसी में सीमित रहेंगे, उनके धर्म को आगे नहीं बदलेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन महायान में क्या था कि इन लोग बोले कि गौतम बुद्ध जितना दिए उसके आगे हम लोग धर्म को और परिवर्तन कर देंगे, धर्म को और परिवर्तन कर देंगे दूसरे तरीका से। अर्थात हीनयान में रूढ़िवादी लोग थे, ये परिवर्तन विरोधी थे। उसके बाद महायान में देखे कि ये परिवर्तन समर्थक थे, परिवर्तन को नहीं बदलना चाहते थे, अर्थात ये विरोध कर रहे थे कि गौतम बुद्ध जितना भी हम लोग को बताए धर्म उससे आगे और दूसरा धर्म बनाना। लेकिन ये जो थे महायान बोले कि इसमें हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, हम लोग जो है परिवर्तन में समर्थक करेंगे। ठीक है, ये विरोधी थे, ये विरोधी नहीं थे। ठीक है, क्लियर। अगला चीज इसमें बताया गया, हीनयान में बताया गया कि बुद्ध जो थे एक महापुरुष थे, देवता नहीं थे। ठीक है, जबकि महायान में बताया गया कि बुद्ध एक देवता थे, भगवान का अवतार थे। चूंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि हीनयान में गौतम बुद्ध खुद बोले थे, क्योंकि ये भगवान को नहीं मानते थे, क्योंकि ये नास्तिक थे। बौद्ध धर्म जो थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आगे पढ़ाएंगे हम, ये बौद्ध धर्म जो थे वो नास्तिक थे और भगवान में विश्वास नहीं करते थे। इस वजह से हीनयान जो थे वो गौतम बुद्ध को भगवान की उपाधि नहीं देते थे, देवता नहीं मानते थे। ठीक है, तीसरा चीज यहाँ पे दूसरा चीज का देखिएगा, बुद्ध एक देवता और उनका अवतार, अर्थात बुद्ध को महायान में भगवान का दर्जा दिया गया है, एक भगवान का अवतार को माना गया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या हुआ, हीनयान में मूर्ति पूजा विरोधी, अर्थात मूर्ति का पूजा जो है नहीं करना है, इसमें विरोध किया गया क्योंकि भगवान को नहीं मानते थे। दूसरी चीज इसमें क्या किया गया, जो मूर्ति का पूजा था उसमें मूर्ति की पूजा में विश्वास करने लगे लोग। हीनयान में क्या था, मूर्ति में विरोध करते थे, मूर्ति को नहीं मानते थे, नहीं पूजते थे, लेकिन इसमें क्या था कि मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। आगे देखते हैं, ये अब देखते हैं कि हीनयान जो है वर्तमान कौन कौन से शहर में अभी फिलहाल है जिसमें ज्यादा लोग पूजनीय, बहुत लोग जो है मानते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है श्रीलंका, श्रीलंका में बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरी जगह बात आता है साउथ इंडियन अर्थात दक्षिण भारत, तीसरा है बर्मा, म्यांमार, चौथा है थाईलैंड और बहुत सारे देश है। लेकिन ये जो चार देश है ये आपका सबसे ज्यादा हीनयान लोग जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इन लोग जो हैं हीनयान में बुद्ध भगवान जितना दिए केवल उससे ज्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। इन लोग चाहते थे कि जो बुद्ध भगवान बोल दिए हैं हम उसी को पालन करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। लेकिन महायान जो थे वो परिवर्तन चाहते थे, बुद्ध भगवान को देवता मानते थे और बहुत सारे मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। लेकिन इनका जो मुख्य आदर्शवाद था वो बोधिसत्व था, अर्थात बुद्ध भगवान को सत्य मानते थे। आगे देखते हैं, ये जो जगह था अर्थात महायान जो है अभी वर्तमान में भारत का या विश्व का कौन कौन सा जगह है जहां पे ज्यादा फेमस है। तो पहला है उत्तर भारत, उत्तर भारत में ये बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरा चीन का हिस्सा है, जापान का हिस्सा है, उसके बाद तिब्बत का हिस्सा है। अर्थात महायान हीनयान दोनों में आपको क्लियरिटी पता चल गया होगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आगे ये कि देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, बोधिसत्व किसको बोलते हैं हम, बोधिसत्व उस व्यक्ति को बोलते हैं अर्थात बुद्ध भगवान को बोलते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुके थे लेकिन दूसरे को और उसमें मतलब अन्य व्यक्ति को भी उसमें सहायता करते थे। ठीक है, बुद्ध भगवान क्या थे कि वो निर्वाण तो कर चुके थे लेकिन और बहुत सारे लोगों की सहायता करते थे।
ठीक है। तो महाबोधिसत्व जो थे वो किस तरीका से थे, कैसे सहायता करते थे, वो आप जान गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ कि धर्म का जब विकास शुरू हुआ तो उस समय 6ठी शताब्दी का काल शुरू होता है, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार जो है तेजी से बढ़ने लगा। उस समय एक ब्रजयान जो थे उसमें क्या हुआ, ये गुप्त काल में चला और सब 6ठी शताब्दी में शुरू होता है ब्रजयान। ये ब्रजयान क्या है अभी तुरंत बताते हैं दोस्त। ब्रजयान गुप्त काल में प्रारंभ हुआ, ये 6ठी शताब्दी से शुरू हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा विकसित जो हुआ वो 8वीं सदी में शुरू हो गया। ठीक है, ये 8वीं सदी में सबसे ज्यादा इसका विकास हुआ। इसमें लोग क्या हुआ कि इसमें आडंबर की प्रधानता ज्यादा होने लगा। आडंबर का मतलब होता है जादू टोना ये सब चीज। ठीक है, तो ब्रजयान जो था, ब्रजयान को कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का ये पतन। ब्रजयान को बौद्ध धर्म का पतन इसलिए माना जाता था क्योंकि 6ठी शताब्दी से पहले क्या था कि हिंदुत्व लोग जो थे उससे पहले भी आडंबर की चर्चा रहता था। ठीक है, यानी 6ठी शताब्दी में आडंबर सब जो है, जादू टोना, इन सब सारी चीजों में लोग जो विश्वास करते थे उसको आडंबर बोलते थे। ठीक है, तो पहले स्थिति में क्या था कि लोग जो है जादू टोना से हट करके, यानी कि इन सब चीजों को ना मान करके बौद्ध धर्म में घुसे थे, इसलिए ताकि उसमें जादू टोना और इन सारी चीजों के बारे में वर्णन नहीं किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ब्रजयान अर्थात गुप्त काल में ये शासन जब चालू हुआ, 8वीं सदी में जब विकास हुआ, तो ये जो होगा इसमें भी फिर से चालू हो गया आडंबर अर्थात जादू टोना और बहुत सारे चीज का विकास शुरू हो गया। लोग क्या करने लगे, यहां से बौद्ध धर्म को छोड़ना शुरू कर दिए। लोग सोचे इससे बढ़िया तो मेरा जब पहले वाला ही था, क्योंकि इसमें भी तो वही चीज शुरू हो गया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का पतन का सबसे बड़ा कारण था ब्रजयान, जिसको हम लोग अमंडर बोलते हैं, क्या आडंबर। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं बौद्ध का जो साहित्य था, वो बौद्ध का साहित्य कौन कौन सा, साहित्य का मतलब होता है पुस्तक। ठीक है, साहित्य का मतलब होता है पुस्तक। कौन कौन सा पुस्तक, ये जो पवित्र ग्रंथ था इसमें बौद्ध साहित्य में जो था प्रसिद्ध ग्रंथ जो था कौन कौन सा था, तो ये त्रिपिटक था। त्रिपिटक जो था वो पाली भाषा में लिखा गया था। और कौन कौन से त्रिपिटक थे, तो पहला था सुत्त पिटक, दूसरा था विनय पिटक और तीसरा था अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीनों था क्या, सुत्त पिटक में क्या हुआ था कि बुद्ध का उपदेश का संग्रह मौजूद है, अर्थात बुद्ध भगवान ने जितना जितना उपदेश दिया, जहां उपदेश दिया, उनका सारा संग्रह जो है सुत्त पिटक में वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक उसको कहते हैं जो संघ के नियम को मानते थे। ठीक है, संघ के नियम का समर्थन करते थे, संग्रह मानते थे, अर्थात संघ में जो नियम बना था उसका इसमें सारा जानकारी जो है विस्तृत रूप से दिया गया है, इसलिए इसको विनय पिटक कहते हैं। ठीक है, तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का मतलब होता है बुद्ध जो थे, बुद्ध के दार्शनिक विचार, अर्थात इसमें बुद्ध भगवान का जो विचार आया था, कैसा विचार था, वो ये इसमें डाला गया है। और ये तीसरे बौद्ध संगनी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका। आगे चलते हैं। बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है जातक को माना जाता है। ठीक है, बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है जातक इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म का ज्ञान जो है, पुनर्जन्म के बारे में इस पुस्तक में पूरी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध चरित्र जो थे, बुद्ध चरित्र, उसके बाद बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वो अश्वघोष हैं, और ये सब बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष लिखे थे। लेकिन देखिए दोस्त, इसमें बहुत सारे पुस्तक और हैं जो अश्वघोष का है जो आप नहीं जानते हैं। उसमें एक फेमस और है सौंदरानंद। ठीक है, ये भी पुस्तक है जो अश्वघोष की रचना है। तो ये पुस्तक बहुत फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि बुद्ध के चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है, अर्थात रामायण की तरह इसको बनाया गया है। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र, उसके बाद है सौंदरानंद, ये दोनों जो है कृति जो है अश्वघोष की रचना है। अगला है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो है वो नागसेन का है। मिलिंद जो थे एक राजा थे और नागसेन से बुद्ध भगवान के बारे में अर्थात बौद्ध धर्म के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, इसलिए इनको मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। और इनके जवाब में नागसेन बहुत सारे उत्तर दिए थे, इसलिए इनका जो पुस्तक है मिलिंद पन्हो वो नागसेन का है। ठीक है, उसके बाद है चैत्य, स्तूप एवं विहार। ये थे क्या, चैत्य जो था वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है,
स्तूप जो है बौद्ध से रिलेटेड है और बिहार भी जो है बौद्ध से रिलेटेड है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्तूप का मतलब होता है बौद्ध धर्म में जो लोग मर जाते हैं उसका जो क्रियाक्रम जो करते हैं, राख वगैरह वो सब चीज को यहाँ पे लाके रखते हैं स्तूप में। ठीक है, बिहार जो है, बिहार एवं मठ बौद्ध संगनी, जहां लोग बौद्ध जो लोग होते हैं जहां रहते हैं उस स्थान को मठ बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अगला चलते हैं। सबसे पहला चीज ये चीज पूछा जाता है कि बौद्ध जो धर्म था, बौद्ध धर्म का संबंध जो है किस कला से था। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो संबंध था वो गांधार कला से था। ठीक है, गांधार कला से इसलिए संबंध था क्योंकि बौद्ध धर्म जो है इसी कला में ज्यादा डेवलप हुआ था। ठीक है, आगे है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म की मूर्तियां जो है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, क्योंकि मथुरा कला उस समय जब बौद्ध मूर्तियां का निर्माण कर रहा था तो वो मथुरा के आसपास अर्थात मथुरा कला के रूप में ही उसका बनाया गया था। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, यहां से आप सारा चीज देख लीजिएगा। सबसे पहला चीज तो खास करके ये कि इनका जो बौद्ध संघ नहीं हुआ था वो कहां हुआ था। ठीक है, त्रिपिटक जो था, त्रिपिटक कौन कौन थे और तीनों में क्या चीज दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि सुत्त पिटक में क्या वर्णन किया गया है। तो सुत्त पिटक में बुद्ध भगवान का उपदेश का संग्रह है, विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह किया गया है, उसके बाद अभिधम्म पिटक जो है बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। खास करके इस पॉइंट को आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां तक देख लीजिएगा एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तब यहां तक आगे आपके लिए कुछ और वीडियो नया लेकर आएंगे। जो इस चैनल पे, हमारे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना और चैनल को बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।